दान करो, ब्राह्मण भोज करवाओ, गरीबों को भोजन करवाओ, गऊ को ग्रास खिलाओ। ऐसा करने से और पितरों को याद करने से पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, पितृपक्ष में किस चीज का दान बना सकता है आपको महाधनवान? अगर आपके मन में भी है ये सवाल कि आखिर पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, पितृपक्ष में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पितृपक्ष में दान का क्या महत्व होता है, क्या पितृपक्ष में दान करके अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त किया जा सकता है? पितृपक्ष में किया गया दान पितरों को कैसे मिलता है और पितृपक्ष में किस चीज का दान क्या फल देता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए सारे समाधान लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का कहना है कि जिस तरह हिंदू धर्म में एकादशी के दान का महत्व सबसे ज्यादा बताया जाता है, उसी तरह पितृपक्ष में अगर आप कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो न केवल आपके पूर्वजों आपको आशीर्वाद देते हैं, बल्कि अगर आपके पूर्वजों यमलोक में किसी कारण से अगर कष्ट भोग रहे होते हैं तो उन्हें भी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उनके वंशज सुख, समृद्धि और धन दौलत से समृद्ध रहते हैं। तो अपने वंशज और पूर्वजों की भलाई के लिए पितृपक्ष में क्या दान करना चाहिए, ये सब जानने के लिए आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में जिस तरह तीज त्योहारों का महत्व होता है, उसी तरह पितृपक्ष भी अपनी अलग महत्व रखता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान कर उन्हें तृप्त किया जाता है। साल 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है और ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष यानी कनागत और श्राद्ध करीब 16 दिनों के होते हैं, लेकिन इस बार तिथियों के हेरफेर की वजह से ये 17 दिनों के होने वाले हैं। पितृपक्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या को खत्म होते हैं। दोस्तों, अब पितृपक्ष में अगर दान की बात की जाए तो हिंदू धर्म में मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें से पितृ रेणु को पितृपक्ष में दान करके उतारा जा सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर धरती पर किया हुआ दान हमारे पितरों को कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पितृपक्ष में यमराज हैं। हमारे पितरों को अलग अलग जीव के रूप में धरती पर भेज देते हैं ताकि वह यहाँ आकर तर्पण, पिंडदान और भोजन ग्रहण कर सकें और हमारे किए हुए दान का फल उन्हें मिल सके। इसीलिए पितृपक्ष में अलग अलग चीजें दान करने का अलग अलग महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि हिंदू धर्म में गौ दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। इसलिए अगर आप पितृपक्ष में गाय का दान करते हैं तो आपको आपके जीवन में सुख, शांति और धन दौलत मिल सकती है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान तिल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि तिल का दान करके हम अपने ऊपर आने वाले संकट और मुसीबतों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान काले तिलों का दान विशेष रूप से जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी जन्म कुंडली में शनि की उग्र दशा भी शांत होती है। वहीं अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आप गाय के घी का दान स्टील के बर्तन में रखकर करते हैं तो यह आपके परिवार से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और आपके परिवार में मंगल कार्य शुरू करने का सूचक भी माना जाता है। इसके अलावा अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। दोस्तों, तो अगर आप पितृपक्ष में आप गेहूं या फिर सफेद चावल का दान अपने पितरों का संकल्प लेकर करते हैं तो इससे आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है और आपको परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि चावलों का दान चांदी के दान जैसा माना गया है और गेहूं के साथ कई और अनाजों का दान आपकी गरीबी दूर करता है।
पितृपक्ष में अगर आप भूमि दान करने के सामर्थ्य में हैं तो आप किसी गरीब या फिर कमजोर व्यक्ति को भूमि या संपत्ति दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको संपत्ति और संतान का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आपकी कोई संतान नहीं है और आप आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं हैं तो किसी ब्राह्मण को भूमि दान करने की जगह मिट्टी के कुछ ढेले किसी थाली में रखकर दान जरूर करें। ऐसा करने से आपको संपत्ति और संतान दोनों की प्राप्ति होगी। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का निमित्त माना जाता है। तो अगर आप वो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान में नया और सफेद रंग की साफ सुथरी धोती और दुपट्टा देते हैं तो ऐसा करने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप सोने का दान करते हैं तो आपके परिवार में आपसी कलह का नाश होता है और खुशहाली हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर आप सोने का दान करने के समर्थन में नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ धन का दान भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने पितरों की संतुष्टि चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृपक्ष के दौरान चांदी का दान जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में गुड़ का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप अपने परिवार में कलह का और गरीबी का नाश करना चाहते हैं, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्ति चाहते हैं, जो आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपको धन और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है और उनकी प्रसन्नता भी बढ़ती है और आपके कर्ज का भी अंत होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना विशेष महत्व रखता है तो आपको श्राद्ध पक्ष में पितरों को खुश करने के लिए सफेद रंग की मिठाई या फिर सफेद रंग की बर्फी का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और अगर आप सफेद मीठे का दान करते हैं तो इससे आपके पितर असंतुष्ट होते हैं और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। वहीं पितृपक्ष में जौ का दान करना सबसे सर्वोत्तम दान माना गया है, क्योंकि जड़ धरती का पहला अनाज है और इसका महत्व सोने के समान होता है। तो अगर आप पितृपक्ष में जौ खरीदते हैं और जौ से अपने पितरों का तर्पण करते हैं, जौ का दान करते हैं तो सभी प्रकार के उत्तम फल आपको मिलते हैं और आपके पितर आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पितृपक्ष में अगर आप गरीब ब्राह्मणों को पान खिलाते हैं या फिर पान का दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप लगातार 16 दिनों तक अपने घर में पितरों का निमित्त मानकर चमेली का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और पितृपक्ष के दौरान चमेली का और सरसों के तेल का दान करते हैं, जो भी आप अपने पितरों को संतुष्ट कर देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको पितृपक्ष के दौरान तेल बाजार से बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। इसके अलावा दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को दही खिलाने का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप संतान की तरफ से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को दही अवश्य खिलाएं और आप दही का दान भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही के दान का महत्व होता है। साथ ही गुरुजी के अनुसार पितृपक्ष में कुछ का दान भी विशेष महत्व रखता है। बताया जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का जब तर्पण किया जाता है तो ब्राह्मणों को कुश की अंगूठी पहनाकर ही वह तर्पण करना चाहिए। इससे आपके मृत पिता खुश होते हैं और आपका किया हुआ था और स्वीकार करते हैं।
जो लोग बिना को उसके अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उस तर्पण का जल पूर्वजों को नहीं मिलता, क्योंकि कुछ की उत्पत्ति नारायण के रोमछिद्रों के बालों से हुई है। तो अगर आप पितृपक्ष में कुछ घर लाते हैं तो भी आपको कभी जीवन में सुख संपत्ति की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बधाई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम